रुकिए, क्या आप जानते हैं कि 2026 में भारत में डिजिटल मार्केटिंग का इंडस्ट्री साइज 539 बिलियन रुपए से भी ज़्यादा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इस फील्ड में आप घर बैठे बिना किसी बड़ी डिग्री के हर महीने 50,000 से लेकर के लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप भी अपनी 9 to 5 जॉब से तंग आ चुके हैं या फिर कुछ नया सीखकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो बस अपने कुछ मिनट मुझे दीजिए और मैं आपको दिखलाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने का एक कंप्लीट रोड मैप। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के सबसे हॉट करियर ऑप्शन की, और वो है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, आज हर बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है, चाहे वो छोटी दुकान हो या बड़ी कंपनी, सबको डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत है। और यही वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी जॉब्स हैं, हर जॉब्स के लिए कौन से स्किल्स चाहिए, कैसे शुरुआत करें बिल्कुल जीरो से, और सबसे ज़रूरी, आप कितना कमा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का सफ़र। तो सबसे पहली और सबसे पॉपुलर जॉब है आपकी सोशल मीडिया मैनेजर। आइए हम बात करते हैं कि ये आखिर क्या करते हैं और इनका वर्क क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई कपड़ों का ब्रांड है, तो सोशल मीडिया मैनेजर का काम होगा रोज़ 2-3 क्रिएटिव पोस्ट बनाना, इंगेजिंग कैप्शन लिखना जो लोगों को अट्रैक्ट करे, फॉलोअर्स के कमेंट और मैसेजेस को रिप्लाई देना, हैशटैग वगैरह रिसर्च करना जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड हो, कंपटीटर की स्ट्रेटेजी को एनालाइज करना, मंथली कंटेंट कैलेंडर प्लान करना, पेड एड्स चला करके पेज का रीच बढ़ाना और इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करना। मतलब आप ब्रांड की कंप्लीट ऑनलाइन प्रेजेंस के जिम्मेदार होंगे। तो आइए बात करते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्टा या फेसबुक पेज बनाना होगा। कोशिश करें कि आप हर एक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। उस पर आप फिटनेस, फूड, मोटिवेशन, जो भी आपके एरिया, जो भी आपके इंटरेस्ट का एरिया हो, उस पर आप वीडियोज़ बनाना, पोस्ट बनाना शुरू कर दें। पोस्ट बनाने के लिए आप फ्री टूल्स कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैनवा का ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर बहुत ही मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दें, हम भी आपको कैनवा पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना करके दे देंगे। इसके अलावा कोशिश करिए 3 महीने में लगभग 50 से 100 पोस्ट बना करके पोर्टफोलियो रेडी करिए। फाइवर, अपवर्क और अलग जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी पर अपने रिज्यूमे, अपने प्रोफाइल्स बनाइए और ब्रांड्स को रीच करना शुरू करिए। कुछ फ्री रिसोर्सेज हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे कैनवा, आप डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटर.com, ये पोस्ट शेड्यूलिंग के लिए है। लेटर.com पोस्ट शेड्यूलिंग के लिए है। अनप्लेस.com फ्री इमेजेस वगैरह के लिए। बफर.com फ्री एनालिटिक्स के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कितना कमा सकते हैं। शुरुआत में 15 से 20 हज़ार महीना, 1 साल के बाद लगभग 50 से 80 हज़ार, और अगर फ्रीलांसिंग में 4-5 क्लाइंट हैंडल करते हैं तो आप 1-2 लाख ईजिली महीने के घर बैठे कमा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्क की ओर, वो है हमारा कंटेंट राइटर। अगली जॉब है कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर बहुत तरीके का कंटेंट लिखते हैं। ब्लॉग आर्टिकल्स, किसी वेबसाइट किसी वेबसाइट्स या किसी कंपनीज के लिए कंटेंट लिखना, ईमेल्स कॉपीज़, मार्केटिंग ईमेल्स जो कस्टमर को भेजे जाते हैं वो ईमेल्स वगैरह लिखना, सोशल मीडिया पोस्ट जो इंगेजिंग कैप्शंस के साथ होते हैं वो बनाना, स्क्रिप्ट लिखना, केस स्टडीज़ वगैरह करना, ई बुक्स वगैरह बनाना, वाइट पेपर्स लिखना, ये सारे जो भी लिखने के संबंधित कार्य आते हैं वो सारे कंटेंट राइटर्स के अंतर्गत आते हैं। और एक अच्छा कंटेंट राइटर सिर्फ लिखता नहीं बल्कि रिसर्च करता है, ऐसे ऑप्टिमाइज करता है और ऐसा कंटेंट बनाता है जो रीडर्स को वैल्यू दे। कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, आइए बात करते हैं। राइटिंग स्किल्स, क्लियर, सिंपल और इंगेजिंग लिखना। ग्रामर्स, हिंदी या इंग्लिश की स्ट्रॉन्ग कमांड, लेकिन इसके लिए आप आज के समय में बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसईओ का नॉलेज होना कि कीवर्ड्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए। रिसर्च स्किल्स होना कि किस टॉपिक की जानकारी जुटाना, किसी टॉपिक की कि कौन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। क्रिएटिविटी, बोरिंग टॉपिक्स को किस प्रकार से आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, ये सारे कंटेंट राइटर्स के स्किल्स होने चाहिए। कैसे करें शुरुआत। medium.com, लिंक्डइन या अलग अलग जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी पर अपने आर्टिकल शेयर करना शुरू कर दीजिए। कुछ फ्री रिसोर्सेज जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमिंगवे ऐप, answerthepublic.com,
quillbot.com, इन सभी ऐप्स वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने कंटेंट राइटिंग को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इससे कितना कमा सकते हैं। तो हर एक जैसे जैसे आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस गैदर करते चले जाएंगे, आपका वैल्यूज़ बढ़ता चला जाएगा। पर वर्ड के हिसाब से यहाँ पर चार्जेस लिए जाते हैं। तीसरा जॉब है एसईओ स्पेशलिस्ट, और ये है असली गेम चेंजर। ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, आइए समझते हैं। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। समझिए एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपकी एक फिटनेस वेबसाइट है। जब कोई गूगल पर सर्च करे वेट लॉस टिप्स, तो आपकी वेबसाइट पहले पेज पर सबसे ऊपर आनी चाहिए। यही पर काम आता है एसईओ स्पेशलिस्ट का, और यही काम करते हैं एसईओ। तो आइए आके इनका काम क्या होता है। तो कीवर्ड रिसर्च करना, ऑन पेज एसईओ करना, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना, टेक्निकल अपने कंपटीटर को एनालाइज करना, कंपटीटर क्या कर रहे हैं ये देखना, उनसे सीखना, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, इन सभी से ट्रैफिक को ट्रैक करना, इन सभी से ट्रैफिक ट्रैक करना। ये सारे वर्क्स होते हैं आपके एसईओ स्पेशलिस्ट के। कौन से स्किल्स देखने चाहिए? कीवर्ड रिसर्च, टेक्निकल नॉलेज जैसे बेसिक एचटीएमएल, वेबसाइट स्ट्रक्चर की समझ, कंटेंट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अच्छा कंटेंट कंटेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छा कंटेंट कैसा होता है, एनालिटिक्स, डेटा को समझना और डिसीजन लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेबसाइट के इश्यूज़ को फिक्स करना, पेशेंस, सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें पेशेंस। एसईओ में रिजल्ट आने में लगभग 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं, और एक दिन में भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो हैव अ पेशेंस। कैसे शुरू कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले खुद की एक ब्लॉग वेबसाइट बनाइए, जो कि आप wordpress.com पे फ्री में अवेलेबल है, जो आप wordpress.com पर फ्री में बना सकते हैं। फिर फ्री एसईओ टूल सीखिए, जैसे गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, आंसर द पब्लिक। इन सारे के सारे टूल्स को आपको सीखना एकदम मस्ट है, क्योंकि ये सारे आपके ब्लॉग्स को रैंक करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लोकल बिजनेसेस को अप्रोच कीजिए। पहले लो प्राइसेस में सर्विस दीजिए, और फिर अपने धीरे धीरे वैल्यूज़ बढ़ाइए, और फिर चार्जेस को बढ़ाइए। कुछ वेबसाइट्स हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं जिस पर आप इन सभी कंटेंट्स को कर सकते हैं, जैसे wordpress.com, जहाँ पर आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। योस्ट एसईओ प्लगइन, जो कि ऑन एसईओ पेज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। गूगल सर्च कंसोल, जहाँ पे आप अपने एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं। तो इन सारे टूल्स को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कितना कमा सकते हैं? तो बिगनर्स में यहाँ 25 से लेकर के 40,000 प्रति महीने तक कमा सकते हैं। और अगर आप धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे, 1 साल 2 साल, फिर 50 से 80, और जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप लाखों से करोड़ों तक यहाँ से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 3 अमेजिंग डिजिटल मार्केटिंग कैरियर ऑप्शन, और अपकमिंग पार्ट में हम आपको आने वाले रिमेनिंग्स। तो दोस्तों, ये थे 3 अमेजिंग डिजिटल, अलावा इसमें और भी कैरियर ऑप्शन है जो हम अपने आने वाले पार्ट 2 में बात करेंगे। और याद रखिए, कोई भी एक जॉब चुनिए, उसमें मास्टरी बनिए। और याद रखिए, कोई भी एक स्किल चुनिए, उसमें मास्टर बनिए। प्रैक्टिस करिए, कंसिस्टेंट रहिए, और सक्सेस पाइए। शुरुआत छोटी करिए, लेकिन शुरुआत ज़रूर करिए। तो आज से ही अपना डिजिटल मार्केटिंग जर्नी शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन 3 में से कौन सी जॉब आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।